भूख हड़ताल इसलिए कि क्षेत्र के अंदर रोड की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। हम जो लोकतंत्र में जो जनता सबको वोट देती है, आखिरकार लास्ट में आके अपने अधिकारों के लिए भी उन्हीं को जन आंदोलन करना पड़ता है, उन्हीं को भूख हड़ताल करनी पड़ती है। विधायक जी आए, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर नारियल फोड़ कर चले गए कि इस रोड का अब हम कायाकल्प कर रहे हैं, हम चुनाव से पहले इसका हम एकदम बना देंगे। उसमें आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता के अंदर भी नारियल फोड़ा गया। और आधे घंटे रुक जाइए, आपके नाक और मुँह में कम से कम 100 ग्राम मिट्टी आप यहाँ से लेके तोहफे में अपने घर जाएंगे। आचार संहिता लगने के दौरान नंदकिशोर जी आते हैं और नारियल फोड़ के यहाँ पर रोड का उद्घाटन करके जनता के आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं। डीएलएफ की जनता इस बात को स्वीकार कर ले कि व्हाट्सएप पे क्रांति नहीं होती है, आपको जमीन में उतरना पड़ता है। मैं जिंदा हूँ, यह एहसास जनता को और प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों को, शासन प्रशासक को दिखाता रहूँगा। मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं जीवित होने का अपना प्रमाण इनको देता रहूँगा कि मैं आरपी पांडे जिंदा हूँ, जिंदा रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनपक्ष टीवी। और इस समय हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव हुए थे। भारी मतों से जो है लोहनी के अंदर चेयरमैन के रूप में रंजीता धामा चुन के आई थी। आपने ये भी देखा कि पिछले 10 सालों से उनका यहाँ पर साम्राज्य था, उनका राज था। लेकिन मैं इस समय लोहनी के डीएलएफ में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए पिछले 10-15 वर्षों से यहाँ पर रोड की स्थिति जो है दयनीय स्थिति में है। लगभग 40,000 का जो जनसंख्या आबादी यहाँ पे बताई जाती है कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे जो आज़ादी के 75 साल के बावजूद यहाँ की जो रोड की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है, वो दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है। और आखिरकार यहाँ पर आज एक समाज सेवी के द्वारा यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से सरकार के रहनुमाओं को ये चेताने का प्रयास किया गया कि अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। आप लोगों को सोचने की बात यह है कि हम जो लोकतंत्र में जो जनता सबको वोट देती है, आखिरकार लास्ट में आके अपने अधिकारों के लिए भी उन्हीं को जन आंदोलन करना पड़ता है, उन्हीं को भूख हड़ताल करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे जो समाज सेवी है आरपी पांडे जी, उनसे सीधा बात करता हूँ कि उन्होंने क्या सोचकर, आखिरकार कैसी कौन सी ऐसी पीड़ा रही कि कितने लोगों तक वो पहुँचे और उसके बाद भी उनका समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आपने जो आज ये प्रेस वार्ता आयोजन किया है, इसका मुख्य क्या केंद्र है, क्या केंद्र बिंदु है इसके? देखिए, ये हमारे 40,000 परिवारों की डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 की लाइफ लाइन है, एमएम रोड, जहाँ पर हम आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये एमएम रोड हमेशा से सुर्खियों में ही रहा है, चाहे वो 2017 का चुनाव हो, चाहे वो 2022 का चुनाव रहा हो, हमेशा ये सुर्खियों में ही रहा है। 2017 में मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, 3 दिन बाद नंदकिशोर जी विधायक जी वो आए थे तो आश्वासन दिए। उसके 2-4 दिन बाद यह काम चालू हुआ था। ये रोड काला रोड बना था, डामर रोड इस पर किया गया था, तो लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए 3 महीने में ही फिर ध्वस्त हो गया। 3 महीने के अंदर रोड जो है बन के ख़त्म हो गया जी, ओनली 3 मंथ, 3 महीने में ही यह रोड बन के ध्वस्त हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार है, उसका करना भ्रष्टाचार था। जब लिपा पोती होगी तो यही हाल होता है, पापड़ की तरह बनेगा, वो तो जायज़ सी बात है, होगा ही होगा। 2017 से आज 21 जो है कि मई 2023 को मैं आज यहाँ पर आप सभी को बुला कर प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। आप उसके बाद विधायक जी के पास गए थे कि इस तरह के आपने रोड बनवाया और भ्रष्टाचार की बेट आपका रोड चढ़ गया, ये व्यवस्था वहाँ पे फिर से जस की तस बनी हुई है। उसके बाद मैं माननीय नंदकिशोर जी विधायक जी के पास और अपने चेयरमैन जी के पास, ईओ जी के पास, एसडीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास, सभासद जी के पास, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास कि मैं लिखित में लेटर लेके नहीं गया हूँ। लेकिन वही ढाक के 3 पात कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब 2022 का विधानसभा का इलेक्शन आया, उस इलेक्शन में मैंने वोटिंग का बहिष्कार करने के लिए मैंने 10-15 महीने बोर्ड लगा दिए थे। मैंने ब्लैक बोर्ड लगा दिया कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा वोट हम लोग नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो उसके 2-3 दिन बाद ही विधायक जी आए, जहां आप बैठे हुए हैं, जहां हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर नारियल फोड़ कर चले गए कि इस रोड का अब हम कायाकल्प कर रहे हैं, हम चुनाव से पहले इसका हम एकदम बना देंगे। उसमें आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता के अंदर भी नारियल फोड़ा गया। लेकिन वो दिन है और आज दिन है, जैसा कि मैंने बैनर पर लिखा हुआ है कि 1 वर्ष हो गया, अभी तक इस रोड पर कभी तो रोड़ी पड़ जाएगी, कभी तो सीमेंट गिरा देंगे, कभी तो बदरपुर गिरा देंगे, कभी मलबा डाल देंगे, कभी रोलर चला देंगे, कभी नाली का काम चालू कर देंगे। 1 साल से यही हो रहा है और उसका नतीजा ये है कि आप यहाँ पर आधे घंटे रुक जाइए, आपके नाक और मुंह में
कम से कम 100 ग्राम मिट्टी आप यहाँ से लेके तोहफे में अपने घर जाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल और है कि जब नगर निकाय के चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, उससे पहले आपने ये भूख हड़ताल चीज़ें क्यों नहीं अनाउंस की? अगर उस टाइम पे करते तो नेताओं पे ज़्यादा दबाव पड़ता इन चीज़ों का। बात आपकी बिल्कुल सही है, उस पर भी मैं सोचा था, लेकिन इस चुनाव में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, मेरी पम्पलेट्स वगैरह छप गई थी, 4 लाख पम्पलेट मैंने छपवाई थी और मैंने फ्लैक्स बोर्ड बनने के भी ऑर्डर दे दिए थे चुनाव बहिष्कार का। लेकिन मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के नाते मेरा स्वास्थ्य जो है कि साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से आज मैं इसको पुनः फिर से जीवित कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा भैया, जैसा अभी आपने भाषण देते वक्त ये कहा था कि लोकतंत्र में हम ही वोट देते हैं और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, तो ऐसे में आप जो अंकुर बिहार की जनता है, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी बहुत ही ना के बराबर जनसंख्या है लोगों की जो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हों। आखिरकार आरपी पांडे जी उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो यहाँ पे रोड की व्यवस्था है वो रोड बनेगा तो इनके घर पे नहीं जाएगा, सभी के घर पे सुविधा जाएंगी। मेरा आपसे सवाल ये है, राजनीतिक तौर पे जब जनता वोट देती है उसके बाद भी जनता को ही इन चीज़ों के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखिए, एक तो है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अनुरूप कार्य जो है स्वतः हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों से कार्य करवाने के लिए जनता को विवश होना पड़ता है और होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका विकास नहीं हुआ, आप विकास की मुख्य धारा से कट गए, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, अगर जनप्रतिनिधि नहीं कर रहा है तो आपकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि आप समूह में आप आंदोलन करिए, आप ज्ञापन दीजिए, आप ये वो सारे कृत्य आप करिए जिससे जनता की आवाज़ जो है जनप्रतिनिधियों तक, आपके स्थानीय प्रशासन तक पहुँचे और उस कार्य को करने के लिए वो बाध्य हों। तो निश्चित रूप से मैं जनता को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ जितना इस प्रशासन को मानता हूँ, जितना यहाँ के नेताओं को मानता हूँ। निश्चित रूप से जनता जिम्मेदार है। जब आप खुद खड़े होकर अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो प्रशासन तो सदैव से उदासीन रहा है, उनका काम चल रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी चाटुकारिता हो रही है, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, क्षेत्र में जस तस धूल उड़ रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं जनता को जागना होगा, जन जागरण होगा तभी आपका विकास होगा। जितनी जल्दी डीएलएफ की जनता इस बात को स्वीकार कर ले कि व्हाट्सएप पे क्रांति नहीं होती है, आपको ज़मीन में उतरना पड़ता है। ऐसे लोग जो आपके आगे खड़े हैं, जो चाहते हैं कि आपका विकास हो, अगर वो आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं तो निश्चित रूप से कंधे में कंधा मिला करके आपको उनका साथ देना चाहिए। सर, मेरा आपसे लास्ट और अंतिम सवाल यही रहेगा कि हर बार इलेक्शन से पहले ऐसी चीज़ें जो हैं लगभग क्षेत्रों में देखा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं वो भी इलेक्शन से पहले सरकार पर दबाव डालते हैं। अब जो आम जन होता है उसके मन में ये सवाल होता है कि ये भी नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा जो है अनशन करके और इस तरह से आंदोलन खड़े कर रहे हैं। तो क्या आपका भी आने वाले समय में इलेक्शन से कोई संबंधित कोई विचार हो? आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। जनता के अंदर ये भ्रम पहले से ही था कि 2016 से ही मैं जो है कि सक्रिय हुआ हूँ अपना जो है कि समाज सेवी में। 2016 से मैं सक्रियता अपनी दिखा रहा हूँ। 2016 से आज तक कई चुनाव हुए होंगे, न ही मैं सभासद पद की उम्मीदवारी किया हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल से वोट मांगने के लिए इनके बीच में गया हूँ कि आप इनका समर्थन कीजिए। मुझे राजनीति से बहुत दूर रहना है, मैं राजनीति के लिए इस कार्य को नहीं किया हूँ। मैं जिंदा हूँ, यह एहसास जनता को और प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों को, शासन प्रशासक को दिखाता रहूँगा। मैं निर्जीव नहीं हूँ, मैं जीवित होने का अपना प्रमाण इनको देता रहूँगा कि मैं आरपी पांडे जिंदा हूँ, जिंदा रहूँगा। आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ की जो जनता को है सामान्य व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले 3 तारीख को यहाँ से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। भूख हड़ताल इसलिए कि क्षेत्र के अंदर रोड की व्यवस्था की जाए, पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। महज आप सोचिए कि ऐसा विधायक जो यहाँ पे जैसे आरपी पांडे जी ने कहा कि आचार संहिता लगने के दौरान नंदकिशोर जी आते हैं और नारियल फोड़ के यहाँ पर रोड का उद्घाटन करके जनता के आंखों में धूल झोंकने का कार्य करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। उसके बाद लगातार इनके लेटरों का जवाब नहीं दिया जाता है, कब रोड बनेगा इसका कोई तारीख तय नहीं की जाती है। आखिरकार ये उदासीनता लोनी के अंदर नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा क्यों की जा रही है, यही सवाल है। और मैं इस समय मौजूद था डीएलएफ अंकुर बिहार में। आप देख रहे थे जनता की आवाज़, जनपक्ष टीवी। मैं अपने सहयोगी प्रियंका जी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।